जिस प्रकार से हरियाणा के युवक और युवतियों के भविष्य को बीच चौराहे बुलडोजर से रौंदा जा रहा है, उसके लिए अब जिम्मेवारी तय करने का समय आ गया है। ऐसा लगता है कि एचपीएससी और एचएसएससी हरियाणा के युवाओं का रिजेक्शन कमीशन है, सिलेक्शन कमीशन नहीं। क्योंकि भाजपा की सरकार को, श्रीमान नायब सैनी को हरियाणा के युवाओं के अंदर कोई गुण, कोई शिक्षा, कोई हुनर, कोई काबिलियत नजर ही नहीं आती। 10-10 साल भर्तियां चलती हैं और उसके बाद हरियाणा के किसी युवा को भर्ती के योग्य ही नहीं माना जाता। जो कल रिजल्ट आया है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का, उसने तो पूरे हरियाणा के बच्चे बच्चे को चौंका दिया। 2019 में यह इश्तहार निकाला, फिर इसे री इश्तहार निकाला, 2026 में भर्ती हुई। 1171 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट हैं। 5100 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया और 1171 में से भर्ती कितने हुए? मात्र 39। और रिजेक्ट कितने हुए? 5061। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो रिजल्ट है जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है। ये दर्शाता है हरियाणा के युवाओं की दर्दनाक कहानी और भाजपा की जबानी। हमारे बड़े सीधे सवाल हैं। हरियाणा का युवा, माननीय नायब सैनी जी, आपसे पूछना चाहता है, क्या हरियाणा के बच्चे केवल चपड़ासी और क्लर्क लगने के लिए हैं? क्योंकि वो एचसीएस की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, पीजीटी की भर्ती हो, वहां तो आप समझते हैं कि हरियाणा का कोई युवा योग्य ही नहीं। तो हरियाणा के युवाओं को बोल दीजिए ना, बीजेपी के लोग, कि भैया क्लर्क और चपड़ासी से ऊपर अप्लाई मत किया करो, क्योंकि तुम्हारे लिए हरियाणा में कोई जगह नहीं बची। दूसरा, 8 साल हो गए, 8 साल से यह भर्ती चल रही थी। 2019 में पहला इश्तहार निकाला, फिर इश्तहार निकाला, 26 में भर्ती हुई। 1171 पोस्ट पे 39 ही भर्ती हो पाई। तो जिस बच्चे ने अपनी सेहत, अपना समय, अपना परिवार, अपना हुनर, अपना गुण सब कुछ लगा दिया, मैं नायब सैनी जी आपसे पूछता हूं, बीजेपी के लीडर साहिबान से पूछता हूं, आज वो बच्चे, वो लड़के लड़कियां कहां जाएं? वो तो ओवर एज हो गए होंगे, उनमें से हजारों तो वो कहां जाएं? किसके मत्थे लगें जाकर? तीसरी बात, आप हरियाणा के युवाओं को हर रोज बहकाते हैं नायब सैनी जी। खट्टर साहब ने और आपने हरियाणा के युवाओं को बरगलाने को प्रोफेशन बना लिया है। कभी सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नाम पर, अगर और छोटी पोस्ट हो तो सीईटी के नाम पर। 6-7 साल बाद सीईटी का एग्जाम हुआ। इसी प्रकार से अब कह दिया कि एचसीएस हो या दूसरी क्लास 1, क्लास 2 की पोस्ट हो, पेपर पैटर्न यूपीएससी की तर्ज पे होगा। तो अब पेपर पैटर्न के नाम पर भर्ती कभी होगी ही नहीं। तो बोल दीजिए ना कि ये लॉलीपॉप जो भर्ती का है वो 2029 के चुनाव से 6 महीने पहले ही मिलेगा, क्योंकि हरियाणा के युवाओं को नौकरी नहीं, लॉलीपॉप दे रही है बीजेपी। चौथा, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आपने ये किया था। 600 से ज्यादा पोस्टें थी, हजारों बच्चों ने अप्लाई किया, भर्ती हुए केवल 151। क्या हरियाणा में कोई ऐसा लड़का या लड़की नहीं जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एचसीएस, पीजीटी उन नौकरियों को पा सके? एससी और बीसी के हमारे बच्चों का और बुरा हाल किया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बच्चों का और बुरा हाल किया। 60 के करीब एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट थी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों में, केवल 6 भर्ती हुए। तो हरियाणा में दलित का बच्चा, हरियाणा में किसी प्रजापति या जांगड़ा समाज का बच्चा, कंबोज और कश्यप का बच्चा, हरियाणा में गरीब सामान्य वर्ग का ब्राह्मण, राजपूत या किसी और बिरादरी से आने वाला बच्चा अगर लिखित परीक्षा पास करता है तो भी उसको इंटरव्यू में नायब सैनी जी खारिज कर देंगे
क्योंकि आपका ये SC BC और जनरल कैटेगरी विरोधी रवैया है। और पांचवा और सीधा सवाल, आजकल मोदी जी का स्टाइल अपनाने की बहुत कोशिशें हो रही हैं नायब सैनी जी द्वारा। अब परीक्षा पे चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री, आज कैथल में कर रहे हैं। भैया परीक्षा पे तो चर्चा कर रहे हो, पर नौकरी तो कोई नहीं दे रहे। बच्चा परीक्षा पास भी कर लेगा अपने हुनर और गुण से, परीक्षा में चर्चा का फायदा क्या है जब रोजगार ही नहीं दोगे? क्योंकि आपको तो हरियाणा का कोई बच्चा योग्य दिखता ही नहीं। श्रीमान नायब सैनी जी, हरियाणा के युवा पुकार पुकार कर कह रहे हैं, आपको भी और बीजेपी के लीडर साहिबान को भी, उन केंद्रीय मंत्रियों को भी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां और कोठियां लिए बैठे हैं, उन सारे प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों को भी बीजेपी के, उन सब सांसदों को भी बीजेपी के सामने आइए और जवाब दीजिए कि हरियाणा के बच्चे क्यों बीजेपी उनको नालायक समझती है, जबकि हमारा यह मानना है कांग्रेस पार्टी में कि हरियाणा का युवा सबसे प्रतिभाशाली है, हरियाणा का युवा गुणी है, हरियाणा के युवा में हुनर है, शिक्षा है, पर नायब सैनी जी ने उनके मौके रोक रखे हैं। ये क्यों, इसका जवाब दीजिए।